हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन कौर ढिल्लन। और आज हम पढ़ने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020। पैंडमिक आ गया था, इस वजह से टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नहीं हुए थे और 2021 में हुए हैं। स्टिल इसका टाइटल जो है बिल्कुल सेम रहेगा, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ओके, सो यहाँ पर हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी एग्ज़ाम आएगा आने वाले 1-1.5 साल में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसकी जो जीके है उसमें ये वाला टॉपिक हाईलाइटेड रहेगा, इसलिए आपको ये टॉपिक करवाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको पहले सभी कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अगर आप एक ये वाली वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद आपको कोई और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बहुत सारे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, पहले समझाऊंगी और देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं और उसका स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो लेट्स गेट ऑन द टॉपिक। और सबसे पहले आ जाते हैं हम समझने के लिए कि टोक्यो ओलंपिक्स के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। आ जाइए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इसका टाइटल है, ये इस तरीके से इसकी इमेज है। अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि ओलंपिक्स जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं समर और एक होते हैं विंटर ओलंपिक्स। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? समर ओलंपिक्स वो होते हैं जहाँ पर वो वाली गेम्स खेल सकते हैं जिनमें जो गर्मियों में खेल सकते हैं। अब मान लीजिए समर ओलंपिक्स में हम आइस हॉकी तो नहीं खेल सकते क्योंकि आइस नहीं होती, तो उसके लिए अलग से विंटर ओलंपिक्स रखे जाते हैं। तो समर ओलंपिक्स वो ओलंपिक्स होते हैं जिनमें गर्मियों की गेमें खेली जाती हैं और विंटर ओलंपिक्स में जो सर्दी की गेम्स हैं उनको खेलने के लिए विंटर ओलंपिक्स रखे गए हैं। चलिए, ये बात तो बड़ी सिंपल सी है, आपको समझ आ गई होगी। अब हम ये बात जान लेते हैं जो बहुत सारे लोगों में से हम में से नहीं पता होती। एक समर ओलंपिक और एक विंटर ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक समर ओलंपिक और एक विंटर ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल देख लीजिए, टोक्यो 2020 हम सबको पता है, ये पहले से शेड्यूल था। तो अगला जो है विंटर ओलंपिक्स वो है चाइना के बीजिंग के शहर में 2022 में। तो इन दोनों के बीच में 2 इयर्स का गैप है, राइट और नो? ओके, अब हम इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि 2 समर और विंटर ओलंपिक्स के बीच में 2 साल का गैप होगा। बट अगर एक और हम टेक्निकल बात को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को हटा दें थोड़ी देर के लिए और सिर्फ इतनी चीज़ पे फोकस करें जो कि है समर ओलंपिक्स, तो एक समर ओलंपिक और दूसरे समर ओलंपिक के बीच में डिफरेंस कितने साल का है? 2020 में टोक्यो में हुए और पेरिस के जो नेक्स्ट वाले हैं वो 2024 में हैं। तो एक समर ओलंपिक और दूसरे समर ओलंपिक के बीच का डिफरेंस 4 साल का होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक विंटर ओलंपिक्स और अगले विंटर ओलंपिक्स के बीच का डिफरेंस जो है वो भी 4 साल का होता है। तो इतनी बात आप लोगों को जहन में डालनी है और इतनी बात आपको समझनी है। अगर आप ये बात जानते हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो छोटी सी बात है, ये एक फैक्ट है कि समर और विंटर ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप होता है। कोई वीडियो आपको ये नहीं बताएगी, मैं बता रही हूँ, अच्छे से इसे फैक्ट को लिख के रखिए। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इसकी इस्टेब्लिश, ओके, सबसे पहले है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो इसके बारे, ओलंपिक के नाम के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, जिसमें से एक ये है कि क्योंकि ये ग्रीस के एथेंस के शहर में हुआ था, वहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस, तो इसका नाम ओलंपिक्स गेम पड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें कि एसोसिएशन है, ऑब्वियसली इतना बड़ा गेम है उसके लिए एक एसोसिएशन बनी होगी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है जिसे IOC भी बोलते हैं। IOC को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसी तरीके से IOA होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होता है, वीडियो के लास्ट में इसकी फुल फॉर्म आपको बता दूंगी। ओके, इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 23 जून 1894 में ये हुआ था और फर्स्ट ओलंपिक्स जो हुए थे वो 1896 में हुए थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर जो है, अब आप इसे ऐसे याद करना, ओलंपिक है सबसे सुंदर जगह पे इसका हेड क्वार्टर है, वो है स्विट्ज़रलैंड में। इसकी जो जगह है लॉयसन, इसको आप प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देख लीजिएगा, बट इसकी जो जगह आपको याद रखनी है वो है स्विट्ज़रलैंड। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले टाइम में ज़रूर पूछा जाएगा, हु इज़ द प्रेसिडेंट, ठीक है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ IOC, ओलंपिक्स का जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो सिंपल सी बात है, इनका नाम है थॉमस बैच।
थॉमस बैश है, देखो कितने खुश मिजाज लग रहे हैं आपको। और इनकी ये फ़ोटो है, आपको इस फ़ोटो को भी अपने दिमाग में रखना है ताकि नाम बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाता है जब हमें उस इंसान की फ़ोटो दिखे। और इसी साइकोलॉजी को यूज़ करके मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको पता चलेगा कैसे। ओके, तो ये आप पॉइंट जो है प्लीज़ एक जगह पे लिखते जाइए अपनी रिवीजन कॉपी में। ओके, अब हम सब जानते हैं कि ओलंपिक्स का लोगो है, साइन है, जिसमें इस तरीके की 5 रिंग्स बनी होती हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अक्सर देखा जाता है कि रिप्रेजेंट क्या करती हैं। तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। 5 कॉन्टिनेंट जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, उसके बाद हमारा एशिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका। जब भी हम लूडो खेलते हैं तो उसमें 4 गीटियाँ जिसे बोला जाता है तो होती हैं, वो रेड होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है, ब्लू होती है। ये ट्रिक मैंने कहीं से सीखी थी। और एक ब्लैक आप याद कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनके कलर ज़रूर याद रखना। ये अक्सर जो है क्वेश्चंस इन कलर्स पे ज़रूर आता है। और फिलहाल तो मैं बता रही हूँ कि अभी ये टॉपिक ही चल रहा है, ओलंपिक्स का टॉपिक अभी 2022 के सारे एग्जाम्स में आने वाला है। तो इस वीडियो को रख लो सेव करके, या फिर इसके नोट्स बना के रख लो, दोनों में से कोई भी काम कर लो। नेक्स्ट आ जाते हैं मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक। सबसे पहले कई बार लोगों को पता ही नहीं होता मैस्कॉट क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई गेम खेली जाती है तो उसमें कार्टून कैरेक्टर को शो किया जाता है। अपने इंडिया में जब हुआ था कॉमनवेल्थ, आपको याद होगा हमने शेरा बनाया था, अगर आप सब उस 2010 में जब हुए थे। इसी तरीके से जो टोक्यो ओलंपिक्स है उन्होंने ये मैस्कॉट्स बनाई हैं। अब आपको ये बता दूँ कि जब भी ओलंपिक्स होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो ओलंपिक होते हैं जो हमारे नॉर्मल ओलंपिक होते हैं, एक होते हैं बच्चों पैरा ओलंपिक्स होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उन लोगों के लिए ओलंपिक्स होते हैं। क्योंकि हम सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, ये बात यहाँ रखी जाती है और ये बात बहुत बढ़िया है। तो ये मिराई तोवा जो है एक मैस्कॉट है, वो बनाया गया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। जो भी हमारे देश के या किसी भी देश के खिलाड़ी जो जीतते हैं उनको मेडल के साथ एक ये इनका टेडी बेयर सा एक सॉफ्ट टॉय सा दिया जाता है। और जो नॉर्मल टोक्यो ओलंपिक्स में दिया गया था उसका नाम था मिराई तोवा। ओके, अब ये जो हैं ये है पैरा ओलंपिक्स में। तो पैरा ओलंपिक्स में जो भी लोग जीते थे, पैरा ओलंपिक्स में हमारे देश का बहुत अच्छा प्रदर्शन था। इसके बाद पैरा ओलंपिक्स की वीडियो आएगी। तो उसका जो मैस्कॉट था वो था सोमिटी जो था। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे तब पूछूंगी जब मैं पैरा ओलंपिक्स कराऊंगी, तो आप इस चीज़ को लर्न कर लीजिए। और हो सके तो इसको ब्लू पेन से और इसको पिंक पेन से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। ये क्वेश्चन ना आता ही रहने वाला है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ऑप्शंस अभी आगे ये क्वेश्चन में पूछूंगी आपसे, देखते हैं कितने लोग उसको आंसर दे पाएंगे। यूनाइटेड बाय तो सब क्वेश्चन में सेम होगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा, यूनाइटेड बाय सब में सेम होगा। यहाँ से बदल देंगे वो, यूनाइटेड बाय में 4 अलग अलग चीज़ें लिख देंगे। तो अक्सर हम लोग को यूनाइटेड बाय याद रहेगा पर इमोशन याद नहीं रहेगा। तो इस बात में मैंने इसलिए स्ट्रेस किया ताकि ये क्वेश्चन कभी किसी का गलत ना हो। सो यूनाइटेड बाय इमोशन, अगर आप इसको थोड़ा सा समझो तो क्योंकि कोविड रहा, इतनी सारी सिचुएशन हर एक देश ने देखी, तो ये एक ऐसा सेंसेशन है कि हम सब इमोशन से एक दूसरे से जुड़े हैं। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर है इंडियन मेडल टैली। इंडियन मेडल टैली का मतलब है कि कितना कितना मिला, यहाँ पर सारे अंक गिवन हैं। तो देख लेते हैं, ये हमारा भारत है, भारत ने 1 गोल्ड जीता है। तो जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में वो कौन है जिन्होंने गोल्ड जीता है। मुझे पता है हम सबको पता होगा। सेकंड में हमारे पास हैं 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। तो 1 2 4 और टोटल हमारे पास है 7 का। अब हमें ये देखना है कि ये 1 2 4 मतलब ये 7 दिग्गज लोग कौन। पहले हैं हमारे नीरज चोपड़ा जिन्होंने लिया है गोल्ड। इन्हें भारत में गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ सालों में जो भी खेल खेले हैं उनमें इन्होंने सीधा गोल्ड को एम किया है, तो इसलिए इन्हें भारत में गोल्डन बॉय भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन है, लिख लीजिए। इन्होंने किस चीज़ में लिया? भाला फेंक में, मतलब मेंस जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड लिया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लो और या फिर अपनी कॉपी में इस टेबल को बना लो अच्छे से। सेकंड आ जाते हैं मीराबाई चानू। अगर आपसे पूछा जाए कि मैं सबसे पहला मेडल इंडिया का ओलंपिक्स में कौन सा आया था, जी वो मीराबाई चानू लेके आई थी। आपको याद होगा वो दिन जब वो लेके आई थी तो पूरे हर न्यूज़ चैनल में वो छाई हुई थी। डोमिनोज़ ने उन्हें फ्री लाइफ टाइम के लिए पिज़्ज़ा खाने का अवसर दे दिया है क्योंकि उन्होंने जैसे ही गेम ख़त्म की उन्होंने बोला था अब मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। तो देखिए कि उन्होंने
कितनी डेडिकेशन के साथ आपने ट्रेनिंग की होगी अपने देश के लिए गर्व लाने के लिए। तो मीराबाई चानू जी ने सिल्वर मेडल लिया है वेट लिफ्टिंग में, ये आपको अच्छे से याद रखना है और याद रहेगा भी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो है रवि दहिया सर। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से ही हैं और मीराबाई चानू जो है मणिपुर से हैं, ये बात भी आपको लिख के रखनी है। मीराबाई चानू कहाँ से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद ज़रूर रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर है रवि दहिया सर जिन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल लिया है। बिल्कुल, रेसलिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। इसके अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन्होंने कौन सी कैटेगरी में लिया है, मतलब कैटेगरी मतलब कितने वेट वाले में। जैसे एक बजरंग पुनिया जी ने 65 kg कैटेगरी में लिया है, तो रवि दहिया सर ने किस कैटेगरी में लिया है, गूगल करिए, कुछ भी करिए, आपको ये कमेंट्स में लिखना है। इससे पता चलता है आपकी कितनी डेडिकेशन है पढ़ने की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आते हैं, सिल्वर्स हो गए हमारे 2, एक गोल्ड हो गया। अब आ जाते हैं पीवी सिंधु के लिए। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज लिया है बैडमिंटन में। यहाँ पर एक फैक्ट बता देती हूँ मैं आपको, लास्ट ईयर जो इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स से पहले रियो ओलंपिक्स हुए थे, आप सबको याद होगा रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में। रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल लिया था बैडमिंटन में और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज लिया है। इनसे उम्मीद हमें देश को गोल्ड की थी, बट ब्रॉन्ज लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो पीवी सिंधु, अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आगे आने वाला है कि एक ऐसी पर्सन जिन्होंने बैडमिंटन में 2 बार मेडल लिया है ओलंपिक्स में, तो वो कौन है, वो पीवी सिंधु हैं, क्योंकि रियो में इन्होंने सिल्वर लिया और ब्रॉन्ज लिया इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में। अब आ जाते हैं बजरंग पुनिया जी, इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज लिया है। और साथ में आ जाते हैं लवलीना, इन्होंने बॉक्सिंग में, याद रखिएगा ये वाली चीज़, बॉक्सिंग में, कहीं आप रेसलिंग कर दें, बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज लिया है। और इन्होंने ऑलमोस्ट जैसे मैरी कॉम जी ने भी ब्रॉन्ज लिया हुआ है ओलंपिक्स में, तो इन्होंने उनकी बराबरी करने की कोशिश की है, जो कि बहुत 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 गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि कितने मंझे हुए लोग बाहर आ रहे हैं। इनकी मेहनत आप सोच सकते हैं, या हमारे लिए आज पढ़ना कितना आसान है कि इन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लिया, बट इनकी मेहनत कितने कितने सालों की है। यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा हैं, लोवलीना हैं, या फिर मीराबाई चानू हैं, ये या फिर ये रवि दहिया हैं, ये बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं है, ये मुश्किल से ही 23-23 साल के बच्चे हैं। मतलब बच्चे क्या, हमारे लोग जितने ही हैं, ये 23-23 साल के जितने हम हैं उतने ये हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी मेहनत होगी कितने सालों से, जो ये आज हमें दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है, इंडियन हॉकी टीम ने मेडल लिया है ब्रॉन्ज 1980 में। ध्यान से सुनिएगा, 1980 में इंडियन हॉकी टीम ने लास्ट मेडल लिया था। उसके बाद अब 41 ईयर्स का काल हमारे देश ने निकाला है, वेटिंग पीरियड हमारे देश ने निकाला है, एंड अब हमारे हाथ में मेडल आया है ओलंपिक से, वो है ब्रॉन्ज। और अगर मैं आपको बताऊं कि विमेन हॉकी टीम ने का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा था, वो 4th रैंक पे आई थी, इस करके उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिला, जिसकी वजह से अगर आपने न्यूज़ में देखा वो बहुत दुखी भी रही। प्रधानमंत्री ने उनसे बात भी की थी, बट वो दुखी थी कि वो इतनी छोटे नंबर से चूक गई। बट कोई बात नहीं, हमें उन पर गर्व है कि उन्होंने हमारे देश का नाम दूर तक रोशन किया है। तो हॉकी टीम ने भी हमारा मेडल लिया है लास्ट में ब्रॉन्ज। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टोटल मेडल हो गए हैं। अब हम सीधे इनके क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें ज़्यादा समझ आएगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे कलर। ओके, सबसे पहला है, हु विन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स। ध्यान से पढ़ना, एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल किसने लिया है। तो मुझे बताने में शंका नहीं है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा, बिल्कुल नीरज चोपड़ा जी ने लिया है फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स। जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स का पार्ट है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, गलत मत करके आइएगा ये क्वेश्चन। एथलेटिक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो इस इमेज को तो आप ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस के, यहाँ आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, यहाँ एक कॉपी में अगर आप सुन रहे हैं तो लिखते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स इंडियन मेंस हॉकी टीम विंस मेडल इन, कितने सालों के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स,
कितने सालों के बाद जो है इंडियन हॉकी टीम को वो गर्व महसूस हुआ है ओलंपिक्स में मेडल लेने का, तो मैंने आपको बताया है इट इज़ 41 ईयर्स। इट इज़ 41 ईयर्स के बाद मिला है। 1980 में फर्स्ट मतलब लास्ट इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, लास्ट मेडल लिया था। और अब 41 ईयर्स के बाद मतलब 2021 में इन्हें मेडल जो है सम्मानित किया गया है। इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फीमेल बॉक्सर लवलीना हैज़ वॉन विच मेडल एट 2020 समर ओलंपिक्स। अब आप ये वाला आंसर दीजिए। मैंने अभी आपको बताया भी था इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर मेडल लिया है। एक बार हम दिखा देते हैं, अगर आप लोग वो चार्ट को भूल रहे हैं तो देखिए, मैंने ये बताया था कि इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर मेडल लिया है। बॉक्सिंग के अंदर लवलीना ने, और ना इन मेडल है ब्रॉन्ज। तो इसका आंसर हो गया सिंपली ब्रॉन्ज। ओके, तो इनका आंसर है हमारा ब्रॉन्ज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who wins silver medal for India in men's 57 kg freestyle wrestling at Tokyo Olympics? तो यहाँ से 2 आंसर मिल गए हमें कि भाई इन्हें सिल्वर मेडल मिला है और इन्होंने रेसलिंग करी है, और 57 केजीज़, इससे आपको याद रखने 57 केजीज़, तो ये हैं हमारे रवि कुमार दहिया जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया उस क्वेश्चन का 57 केजीज़। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था IOA की फुल फॉर्म बताइए। किस किसने लिख दिए कमेंट सेक्शन में? वेरी गुड, अगर आपने लिख दिया, आप जानते हैं ये है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। ओके, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है वो अब आपको नीचे लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, उनका सरनेम जो है वो मिस्टर बत्रा है। अब आप उनको सर्च करके लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक्स मेडल? मैंने आपको बताया है ये कौन है। ये हैं PV सिंधु। इन्होंने रियो के अंदर सिल्वर लिया था और टोक्यो के अंदर अब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, और ये इमेज भी आप उनकी देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा PV सिंधु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? इसका भी आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, मीराबाई चानू है इनका आंसर। ओके, सो मीराबाई चानू ने फर्स्ट मेडल लिया था इंडिया के लिए ओलंपिक्स में, और ये इनकी पिक्चर है। ये पिक्चर अपने आप में एक मोटिवेशन का काम है। ये पिक्चर मैं अपने पास भी संभाल के रखी हुई है मैंने, और रखूँगी। और मुझे अच्छे से याद है रियो में जब PV सिंधु जी ने मेडल लिया था, वो मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग संभाल के रखी थी, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हमें एक मोटिवेशन मिलती है। इन लोगों को देख के लगता है कि यस, डिसिप्लिन जो है एक दिन बहुत अच्छी चीज़ों में रिजल्ट करता है, सक्सेस मिलती है, फल मिलता है मेहनत का। तो ये मुझे देख के बहुत बढ़िया लगता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फ्लैग बियर एट द क्लोजिंग सेरेमनी? याद रखना है क्लोजिंग और ओपनिंग को, दोनों को। क्लोजिंग सेरेमनी पे फ्लैग बियरर कौन थे? तो हमारे फ्लैग बियरर थे बजरंग पुनिया जी। बजरंग पुनिया जी जो थे हमारे फ्लैग बियरर थे क्लोजिंग सेरेमनी पे, ये आपको याद रखना है। ओके, हु वर द इंडियाज फ्लैग बियरर्स? देखो यहाँ से हमें समझ आ रहा है वर, क्वेश्चन से भी कभी कभी हमें समझ जाना चाहिए वर, ठीक है। मतलब वॉज होता तो एक बंदा है, वर है तो एक से ज़्यादा पर्सन है, सॉरी। तो बियरर्स यहाँ से भी पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा है। कहीं आप गलती से भूल भी जाओ तो यहाँ से भी क्वेश्चन से भी थोड़े क्लूज़ पकड़ने होते हैं। तो भाई मैं आपको इसका बिल्कुल आंसर देती हूँ। 2 पर्सन्स थे, वो थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो हैं इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, मैरी कॉम को कौन नहीं जानता। तो इसका आंसर जो होगा हम सबको पता है, ऑप्शन जो होगा C होगा, बोथ A and B। तो फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी पे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, वो थे MC मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। और यहाँ से एक चीज़ और दर्शाई जा रही है, वो है इक्विटी, इक्वालिटी। दोनों विमेन एंड मेन वहाँ पर प्रेजेंट हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ इस बहुत बड़े कार्य को कर रही हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the mascot of Tokyo 2020 Olympics? ये आंसर मैं नहीं देने वाली, ये आपको आंसर पहले से ही पता है। येस, इट इज़ मिराई तोवा। मिराई तोवा है, और आप इसको ध्यान से लर्न करके रखिएगा, मिराई तोवा। और अगर आपसे सौमिति पूछा जाए तो सौमिति क्या था? पैरा ओलंपिक्स का है। वो मैं आपसे जब पैरा ओलंपिक्स पढ़ाऊँगी टोक्यो की, वो मैं तब बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं।
विद विच स्पोर्ट इज़ नीरज चोपड़ा रिलेटेड? आई थिंक सो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं अगर शायद किसी को याद ना हो वो किससे रिलेटेड है। वो हैं जैवलिन थ्रो से, जिसे हिंदी में भाला फेंक बोला जाता है। तो जैवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं नीरज चोपड़ा। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो इसका मैंने आपको सिंपल याद कराया, 1 2 4 7, 1 2 4 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे सिल्वर मेडल पूछा गया, तो सिल्वर मेडल है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये मेडल टैली है, इसको भी अच्छे से याद कर सकते हैं। बजरंग पुनिया हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन हाउ मैनी केजी वेट कैटेगरी? तो हम आपको बताते हैं, बजरंग पुनिया सर की यहाँ पर बात हो रही है, रवि दहिया सर की नहीं। ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, दोनों में डिफरेंस बना के रखना। बजरंग पुनिया सर की जो कैटेगरी थी वो थी 65 केजी कैटेगरी। ठीक है, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। बजरंग पुनिया सर की जो कैटेगरी थी वो 65 केजी कैटेगरी थी रेसलिंग में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अभिनव बिंद्रा, who among the following won the Olympic gold medal for India in individual event? इंडिविजुअल व्हील मतलब वो अकेले थे और उन्होंने वो खेला और उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल दिया। तो वो है हमारे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिया है हमें एकल कैटेगरी में, इंडिविजुअल इवेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी पिक्चर भी होगी। तो ओके, हाँ, नीरज चोपड़ा जी इनका इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। What was the motto of Tokyo Olympics game? बताने की ज़रूरत है नहीं, पर बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे ने इसका आंसर करके आएंगे, बट ये आंसर नहीं है। इसका आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये मोटो है टोक्यो ओलंपिक्स का। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट? ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने बता दिया इसका आंसर। 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 महाद्वीप जो हैं उनको दर्शाता है। आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं करवा दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सिर्फ अच्छी नहीं लगी, इसके क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और आपको और इसी वीडियो मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट वीडियो पैरालंपिक्स पे आने वाली है। ये वीडियो के क्वेश्चंस जो है मैं बता रही हूँ 1 1.5 साल 2 साल चलते ही रहने वाले हैं। तो इनको लिख के रख लीजिए। आपको और इससे क्या चाहिए मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। तो मैं हूँ सिमरन कौर ढिल्लन एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।